दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा लगभग 20,000 के पदों पर नई भर्ती निकाली गई है और यह बिहार में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। दोस्तों, इसमें आपको चयन प्रक्रिया, उम्र सीमा, नया सिलेबस और योग्यता क्या होनी चाहिए, फॉर्म जो है 2 तारीख से ही भराना शुरू हो गया है। तो आपको कौन कौन सी योग्यता रखनी चाहिए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आपको ऑफिशियल नोटिस पर हम लेकर चलते हैं। दोस्तों, पहली जो भर्ती है वह ईसीजी टेक्नीशियन के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। यहाँ देख लीजिए आप, वेतनमान की बात करें अगर तो 5200 से 20,200 तक और ग्रेड पे 2800 तथा 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 5 है। और यहाँ देख लिए अनरिजर्व्ड के लिए 23 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 16 और अनुसूचित जाति के लिए 26 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है। इसमें महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण है। देख लीजिए 21 सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, ओबीसी में 5 है, अनुसूचित जाति में 10 है और अनुसूचित जनजाति में 1 है। यहाँ अगर हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप इंटर पास होने चाहिए। यहाँ देख लीजिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से इंटरमीडिएट +2 जो है वह साइंस स्ट्रीम से उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर आप ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स किए हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। आपकी एज 18 वर्ष होना चाहिए 1/8/2021 तक, मतलब 1 अगस्त तक अगर आपका एज 18 वर्ष पूरा गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए आगे की हम लोग बात करें तो यहाँ देख लीजिए चयन की प्रक्रिया जो है वह इंटरमीडिएट के प्राप्तांक के ऊपर है जो 30 अंक मिलेगा और ईसीजी टेक्नीशियन के जो डिप्लोमा आप किए हैं उसमें 25 अंक मिलेगा और ईसीजी टेक्नीशियन के कोर्स में उच्चतर शिक्षा के लिए आपको 20 अंक मिलेगा और बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में अगर आप कार्य किए हैं तो उसके लिए भी 25 अंक मिलेगा। यहाँ देख लीजिए टोटल जो आपका है 100 अंक मिलने वाला है। और नोट में यहाँ थोड़ा सा ध्यान पड़िएगा, नोट में आप लोग ध्यान से देखिएगा। इंटरमीडिएट +2 एवं ईसीजी टेक्नीशियन के डिप्लोमा कोर्स बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी भी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाला अंकों का उदाहरण उक्त कोर्सों की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत क्रमशः 0.3 या 0.25 के गुणक से गुणा करके होगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 × 0.3 यानी 15 या 50 × 0.25 यानी 12.5 अंक दिए जाएंगे। यहाँ देख लीजिए 2 तारीख से ही जो है वह आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसके अलावा इसमें कोई खास नहीं है। अगर आप 10+2 पास है, अगर आप ईसीजी टेक्नीशियन के डिप्लोमा कोर्स आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सरकारी जॉब है। 200 आपको लगेगा आवेदन शुल्क। जो भी ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 200 रुपया लगेगा। तो चलिए यहाँ फोटोग्राफ के लिए देख लीजिए, फोटोग्राफ आप लोग अपलोड कीजिएगा, नहीं तो बाद में आवेदन आपका रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी का फ़ोटो जो है रिसेंट फ़ोटो यहाँ अपलोड करना है। देख लीजिएगा, पूरा नोटिस का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब दूसरा हम नोटिस आपको दिखाते हैं। ये तो आपका ईसीजी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी था। अब दूसरी वैकेंसी का नोटिस आपको हम दिखाते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है आपकी एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। और यहाँ देख लीजिए इसमें सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यूआर को 310 सीटें हैं, ओबीसी की 78 है, अनुसूचित जाति की 134 है और अनुसूचित जनजाति की 8 सीटें हैं। यहाँ देख लीजिए इसमें भी 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है, 108 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के और ओबीसी के लिए 23 और अनुसूचित जाति के लिए 46 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी आपको 10+2 पास होना चाहिए और वह साइंस मीडियम से। ये नहीं कि आर्ट्स वाले फॉर्म भर सकते हैं, नहीं, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आपको बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। एक तो आपको 10+2 पास होना चाहिए और दूसरा में आपको एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसमें भी न्यूनतम उम्र वही है 18 वर्ष। 1 अगस्त 2022 तक अगर आपका 1 अगस्त 2021 तक अगर आपका
18 वर्ष पूर्ण गया है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ चयन की प्रक्रिया देख लीजिए। चयन की प्रक्रिया आपका सेम टू सेम वही है जो पहली वैकेंसी में थी। ईसीजी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी में चयन की प्रक्रिया थी वही आपका इसमें भी है, और इसमें भी सभी निर्देश उसी प्रकार से दिए गए हैं जो आपको पहली वैकेंसी में दी गई थी। तो इसमें आज जो ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें भी आपको 200 रुपया लगेगा आवेदन शुल्क। तो ये दूसरी वैकेंसी थी। अब चलिए हम आपको तीसरी वैकेंसी दिखाते हैं। देख लीजिए तीसरी वैकेंसी का जो नोटिस है वह शल्य कक्ष सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। तो यहाँ देख लीजिए इसमें भी काफ़ी अच्छा सीट है। 426 सीट युवा को है और ओबीसी का 106 सीट है, अनुसूचित जाति का 175 है और अनुसूचित जनजाति का 12 सीटें हैं। इसमें भी 35% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। देख लीजिए कैटेगरी वाइज यहाँ सीट दिया गया है। इसमें भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इंटर पास होना चाहिए और आपका जो है वह यहाँ देख लीजिए इसके अलावे आपको शल्य कक्ष सहायिका डिप्लोमा जिसे DOTO कहा जाता है उसका कोर्स आप किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी उम्र सीमा की जो एलिजिबिलिटी है वह सेम टू सेम है जो पहले हमने आपको बताया है, और इसमें भी जो चयन प्रक्रिया है बिल्कुल वही है, इंटरमीडिएट के आधार पर है जो आपको कोर्स किए हैं शल्य चिकित्सा का, उसके आधार पर इसमें जो है आपका चयन प्रक्रिया ये भी 100 अंक का ही है। तो तीनों नोटिस अभी हम आपको दिखाएं और तीनों नोटिस में सेम टू सेम आपका चयन प्रक्रिया है, उम्र सीमा है, लेकिन पद अलग अलग है। इसमें काफ़ी अधिक सीटें हैं और आपके पास 10+2 पास होने चाहिए बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और अगर ईसीजी में भर रहे हैं तो ईसीजी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एक्सरे वाला में भर रहे हैं तो एक्सरे टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा में भर रहे हैं तो शल्य कक्ष सहायक डिप्लोमा का भी आपके पास प्रमाण पत्र रहनी चाहिए। अब देख लीजिए अब तक तो ये छोटी छोटी अभी आपको नोटिस दिखाए हैं। अब ANM का जो निकला है वैकेंसी वो देख लीजिए, क्योंकि अभी तक का स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी वैकेंसी है और एक बार में स्वास्थ्य विभाग में जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में ने 4 नोटिस जारी किया गया है और सभी सरकारी नौकरी है। तो दोस्तों जो लोग भी मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए हम चौथी नोटिस आपको दिखाते हैं। देख लीजिए चौथी नोटिस है, यहाँ देख लीजिए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या। में देख लीजिए बहुत ज़्यादा सीटें हैं, सबसे अधिक सीट इसमें है। यहाँ देख लीजिए सिर्फ महिलाओं के लिए है। यहाँ देख लीजिए 3539 जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के सीटें हैं, ओबीसी का 868 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के 2188 है, मतलब ओबीसी से भी ज़्यादा सीट जो है और अनुसूचित जाति का है, और अनुसूचित जनजाति का है वो 82 सीटें हैं। यहाँ देख लीजिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ नोट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ANM का पद सिर्फ महिलाओं के लिए करनाकित है, इसलिए महिलाओं के लिए 35% शैक्षिक आरक्षण लागू नहीं होगा। ये जो ANM का पोस्ट है वो सिर्फ महिलाएं ही भर सकती है, तो जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ देख लीजिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित भी रहना अनिवार्य होगा। यहाँ देख लीजिए यहाँ जो 10+2 का मान्यता खत्म कर दिए गए हैं, आपको ध्यान से देखना होगा। मान्यता प्राप्त संस्था से भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। और यहाँ अगर हम लोग एज की बात करें तो 1 अगस्त 2021 तक आपका एज 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए अगर हम आगे की बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में ANM कोर्स के परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 60 अंक और उच्चतर कोर्स के लिए यदि आप GNM BSSC नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग अगर आप किए हैं तो उसमें 15 अंक, और बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर
कार्य अनुभवों के लिए प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, एक अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। तो ये भी आपका 100 अंक का ही यहाँ स्पष्टीकरण आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एएनएम कोर्स के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंक का उदाहरण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुना करके दिया जाएगा, यानी 50 गुने 0.6 यानी 30 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ देख लीजिए अभ्यर्थी का विज्ञापन प्रकाशन जो है ये भी 2 तारीख से आपका जो है आवेदन होना शुरू हो गया है। इसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, कैटेगरी वाइज आरक्षण है। महिलाओं का आरक्षण इसमें समाप्त कर दिया गया है क्योंकि यहाँ महिलाएं कहीं ये सिर्फ वैकेंसी है। नोट में यहाँ देख लीजिएगा, महिला अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। पति के नाम एवं पता सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपको जो क्रीमी लेयर या जाति प्रमाण पत्र बनवाना है वो पति के नाम से नहीं पिता के नाम से बनवाना होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा यहाँ देख लीजिए कि पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको क्रीमी लेयर जो है वो रहित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यहाँ देख लीजिए, और इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसमें भी 200 रुपया आपको चार्ज लगेगा आवेदन शुल्क। और यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। तो एक दिन में 4 नोटिस जारी किया गया हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आप सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप एएनएम का कोई कोर्स किया है, अगर कोई नर्स का कोर्स किया है, या अगर किसी के पास टेक्निकल सर्टिफिकेट है जैसे ईसीजी टेक्नीशियन का, एक्सरे टेक्नीशियन का, तो वो सभी लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सरकारी नौकरी भाग वालों को ही मिलता है और बहुत बड़ी है। तो जाकर जल्दी से ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर ज़्यादा कोई पूछना हो, अगर आपके मन में अभी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।